अमित शाह के एक फोन पर नीतीश कुमार ने क्यों बदल लिया प्लान, जबकि नीतीश कुमार की पूरी लिस्ट तैयार थी। आखिर क्या था वो प्लान और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के अंदर क्यों मचा है घमासान, और फिर आखिर क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जाते जाते भी खेला कर गए। राजधानी में आज इसी की करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। तो जी हाँ, तारीख थी वो 13 अप्रैल, दोपहर का वक्त था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक फोन नीतीश कुमार के घर पहुंचा। फोन पर कहा गया कि अभी आप जो करना चाहते हैं वो मत करिए। नीतीश कुमार ने जवाब में कहा कि हमने तो भाई कई लोगों को जानकारी भी दे दी है, उनको सब कुछ बता दिया है, अब हम क्या करें। तो कहा गया कि आप अभी रुक जाइए, हम इस पर बंगाल चुनाव के बाद बात करेंगे। तो आखिर वो क्या बात थी और क्या था वो नीतीश कुमार का प्लान? वो प्लान ये था कि नीतीश कुमार की तरफ से जेडीयू के कोटे से जिन्हें मंत्री बनाया जाना था वो पूरी लिस्ट तैयार थी। नीतीश कुमार चाहते थे कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो जेडीयू कोटे के सभी नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी जाए और जिन लोगों को डिप्टी सीएम बनना है जेडीयू से, उन्हें भी शपथ दिला दी जाए। लेकिन बीजेपी इस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि बीजेपी की अपने मंत्रियों की लिस्ट तैयार नहीं थी। और यही जानकारी दी गई अमित शाह को, और अमित शाह ने फिर ये बात की नीतीश कुमार से, और फिर नीतीश कुमार ने कह दिया ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो चाहा था वैसा अमित शाह भी तो कर रहे थे, क्योंकि ये जिद नीतीश कुमार की ही थी कि सम्राट चौधरी को बीजेपी की तरफ से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि बीजेपी कोटे की तरफ से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से कुछ और नाम भी सुझाए गए थे। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं अभी, मोहन भागवत, वो साल 1995 से लेकर 2000 तक बिहार में ही प्रांत प्रचारक थे और उन्होंने बहुत मेहनत की थी यहाँ संघ की नींव डालने के लिए और एक तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के लिए। और ये कहा जा रहा था कि संघ चाहता है कि बीजेपी का अपना मूल काडर का कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने। जब उसके पास एक पहली बार ये मौका आया है कि जब उसका एक बड़ा सपना पूरा हो रहा है बीजेपी का, कि उनका व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। पिछले 20 सालों से कुछ साल को छोड़ दे तो यहाँ एनडीए की सरकार थी और वो भी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली, और पहली बार ये हो रहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार होगी। तो इसीलिए एक माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि नहीं, बीजेपी का मूल काडर का हो, क्योंकि सम्राट चौधरी आरजेडी से होते हुए आए हैं कहां पर, तो बीजेपी में। आरजेडी में वो बहुत कम एज में मंत्री भी बन गए थे, ये कहानी आपको पता होगी। ये साल था 1999 का, जब उनको कृषि मंत्री बनाया गया था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी बिहार की, जब लालू यादव को जेल जाना पड़ा था चारा घोटाला के मामले में, और तब कम उम्र के विवाद के कारण उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। वो था महीना दिसंबर का साल 1999 का, और उस दिन सम्राट चौधरी का जन्मदिन था। इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन जो है उसमें इस पूरी कहानी का ब्यौरा दिया गया है कि उस वक्त राज्यपाल हुआ करते थे सूरजभान, और ये पता चला कि 21 साल के नहीं है सम्राट चौधरी, इसीलिए उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। जबकि उस वक्त सम्राट चौधरी ने कहा था कि राबड़ी देवी नहीं चाहती थी कि उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाए, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। लेकिन जिन सम्राट चौधरी ने कभी नीतीश कुमार को हटाने के लिए एक शपथ ली थी, मुरठा बांध लिया था जो पगड़ी, वही सम्राट चौधरी आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री बने। और अगर टाइमलाइन देखिए आज, तो उन्होंने शपथ ली, उनके साथ लोक भवन, जिसे पहले जो राजभवन होता था उसे अब लोक भवन कहा जाता है, वहां उन्होंने ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस शपथ को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, यानी वो उनका चुनाव नहीं हुआ है। उनका ये कहना है कि जनादेश तो नीतीश कुमार के लिए मिला था 25 से 30, फिर से नीतीश, और आरजेडी की तरफ से
उनके शपथ लेते हुए का, सम्राट चौधरी के शपथ लेते हुए का एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो ठीक तरीके से शपथ भी नहीं ले पा रहे हैं। खैर, सम्राट चौधरी एक नए युग की शुरुआत है बिहार में, राजनीति के एक नए युग की। और जो हम बात कर रहे थे बार बार कि कुर्मी, उस पहले यादव 15 साल रहे, उसके बाद कुर्मी और अब कुशवाहा बिरादरी के आते हैं सम्राट चौधरी। जो बार बार कहा जा रहा था कि बिहार में बीजेपी कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहती है, नीतीश कुमार के ही सामाजिक समीकरण को आगे ले जाना चाहती है। शपथ लेने के बाद उन्होंने चार्ज लिया मुख्यमंत्री का, सीनियर आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद उन्होंने सीनियर आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक की और एक लाइन में अपनी बात कही सम्राट चौधरी ने, जो ये बताता है कि वो नीतीश कुमार की जिद के कारण मुख्यमंत्री बने। जब उन्होंने ये बात कही, जो उनका पहला बयान आया मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, कि बिहार में मोदी और नीतीश का मॉडल चलेगा। मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने जो गवर्नेंस लाया है बिहार में, उसी को वो आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और आपको बताते चलें कि विधायक दल की जब कल एनडीए की बैठक हुई थी, तब भी पांव छूकर आशीर्वाद लिया था सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का। अब बीजेपी के अंदर ही अंदर एक बड़ी खलबली मची हुई है। उनमें से कई ऐसे नेता हैं बिहार बीजेपी के जो किसी सूरत में सम्राट चौधरी को इस पद तक नहीं पहुंचते हुए देखना चाहते थे। एक बयान का जिक्र करूंगा। कल तक जो डिप्टी सीएम थे विजय कुमार सिन्हा, उनके एक बयान का जिक्र करना जरूरी है जो उन्होंने बीजेपी ऑफिस में दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मैंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव दिया है। हमारी त्याग, तपस्या और बलिदान का ये पल है। तो अब विजय सिन्हा के लिए क्या सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह देंगे, या एक तरीके से कहें तो उनके राजनीतिक करियर पर द फुल स्टॉप लग गया है। और भी कई नेता हैं जो अंदर ही अंदर नहीं चाहते थे, लेकिन अब एक तरीके से तय है कि बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है और उन्हीं की कही भी चलेगी। अब यहाँ से आगे, जैसा हम कह रहे थे कि निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिनके डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा थी और ये भी था कि वही इकलौती बनेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और आखिरकार क्यों नीतीश कुमार ने यादव बिरादरी के विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की है संतोष कुमार सिंह जी से। तो उसका आप एक बार उनको सुनिए, आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ से बिहार की राजनीति कहाँ जाने वाली है और तेजस्वी यादव के लिए क्या कुछ अच्छा होने वाला है या सम्राट चौधरी के बनने से उनको और नुकसान होने वाला है। संतोष जी, एक तो सवाल अभी भी जिसका जवाब पूरी तरीके से नहीं मिल पाया, इसको लेकर एक हरि अनंत कथा टाइप की बहस चल रही है कि जो मूल नहीं है बीजेपी के सम्राट चौधरी, उनको बनाया गया है। क्या बीजेपी उसी कंटिन्यूएशन को जो नीतीश कुमार ने सामाजिक फॉर्मूला बनाया था, उसी को आगे क्यों जारी रखना चाहती होगी? और ये भी कहा जा रहा है कि संघ की पसंद नहीं है सम्राट चौधरी। बीजेपी का एक बड़ा खेमा भी वही राय रखता था कि नहीं, अपने लोगों को बनाना चाहिए। देखिए, आपके प्रश्न के दो पार्ट हैं। अब मैं पहला पार्ट लेता हूँ। मेरा ये कहना है कि जो सम्राट चौधरी आपके यहाँ 2018 में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के कुछ दिन के बाद आप उनको एमएलसी बनाते हैं और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बनते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और 2023 में आप बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बनाते हैं। अब फिर आप 24 में जब नीतीश कुमार यहाँ इधर आते हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं विजय कुमार सिन्हा के बाद, और 25 के चुनाव के बाद फिर रिपीट होते हैं, अब चीफ मिनिस्टर बने। तो आपने तो लकीर सम्राट चौधरी की लकीर बड़ी आपने खुद की, क्योंकि आपके खेमे में सुशील मोदी के जाने के बाद कोई ऐसा नेता नहीं था। आपने बीच में प्रयोग किया, आपने रेणु देवी लाया, तारकिशोर प्रसाद लाया, कुछ देर के लिए, उसका कोई मतलब नहीं था। उसके बाद के जनरेशन के जितने लीडर्स थे उसमें आपने किसी को प्रमोट नहीं किया, चाहे वो मंगल पांडे हो या नितिन नवीन हो या नीतीश मिश्रा हो, कोई भी हो। आप उस जनरेशन के जितने जितने भी लोग, संजय सरावगी हो, दिलीप जायसवाल हो, नित्यानंद राय भी आप चलिए एमपी हो गए, कोई तो आप नेता की दिखाते आप 4-5 की जिनको आप तैयार करते, तो आपने तैयार नहीं किया। तो नीतीश कुमार, आप हमेशा देखिए एक चीज़ बोलते थे कि ट्रिपल सी से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। जो थर्ड पार्ट है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम्राट चौधरी की से प्रॉक्सिमिटी उनकी क्यों हुई? ठीक है, एक सब लोग बोलते हैं कि दोनों समता पार्टी, इनके पिताजी समता पार्टी से, ये भी फाउंडर मेंबर उसमें, हालांकि बहुत ही वॉज वेरी यंग इन 1994-95 वो स्टार्ट किए।
तो एक तरह से सोशलिस्ट मोरिंग से ही इसकी सम्राट चौधरी की बिगिनिंग होती है। फिर ऑफ कोर्स राजद में जाते हैं, फिर जेडीयू में आते हैं, फिर होते बीजेपी आते हैं। लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है वो सोशलिस्ट स्कूल ऑफ ट्रेनिंग है, वहाँ ट्रेनिंग है। वो नीतीश कुमार को कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो सूट करता था। और जो नीतीश कुमार की जो कार्यशैली हुई, ख़ास करके बीमार होने के बाद, इधर से 2 बरस में आप देखेंगे, जब से 24 वाले में आए हैं, 24 के बाद अब जो भी 1.5 बरस, 2 बरस जो भी हुआ, उसमें नीतीश कुमार के जितने भी डिपार्टमेंट्स के काम जो मुख्यमंत्री का काम है, यहाँ तक कि विभागीय मीटिंग्स, वो सम्राट, भले ही नीतीश कुमार ने ब्रीफ किया होगा, ब्यूरोक्रेसी ने ब्रीफ किया होगा, वो सम्राट चौधरी ने सक्सेसफुली किया। और ये करके उन्होंने भी एलिमिनेट किया, तो उनको लगा कि हियर इज़ द मैन। उनके वो इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट पर, उनके एजुकेशन पर नहीं गए, उनकी पॉलिटिकल एजुकेशन पर गए कि इसका पॉलिटिकल एजुकेशन है, 3 डिकेड्स इसका भी एक्सपीरियंस है। ओके, कुछ रफ एजेस हैं उस व्यक्ति में, लेकिन फिर भी ये काम को समझता है, उनको लगा, ये उनका असेसमेंट था। तो इसीलिए ये मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम सोशलिस्ट चीफ मिनिस्टर इन सैफरन कैम्प। तो वो आप जो जो धारा चली रही, ठीक है, आप कह रहे हैं पावर ट्रांसफर है, तो मैं बीजेपी से मेरा पूछना है या संघ से ही पूछना है, जब आपने ग्रोथ दिया था, आज जो अगर आपको रिजर्वेशन है, अगर है तो क्यों है? आपने जो पिछले 8 साल में इनको ग्रोथ दिया, तब आप कहाँ क्या कर रहे थे? आपने अपने लीडर की सेकंड जनरेशन की आपने क्यों नहीं पौध तैयार की? अभी भी आप बताइए, अब अगर सम्राट नहीं होते तो एक नाम बताइए जिसमें सर्वसम्मति थी, जिसको कह सकते कि हाँ, हियर इज़ द मैन। आप इस बार भी तो पर्ची निकालने वाले थे। तो आपकी पर्ची नहीं निकली क्योंकि नीतीश कुमार ने पुट हिज फुट डाउन कि भैया नथिंग डूइंग, पावर ट्रांसफर आपको लेना है तो इन शर्तों पे लीजिए। और ये आदमी देख रहा है, इस पर मेरा कॉन्फिडेंस है। दूसरी एक बात ये थी, जो बड़ी चर्चा थी कि नीतीश जी के बेटे जो है निशांत, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। ये भी कहा गया कि सिंगल बनेंगे ताकि 2 सेंटर ऑफ पावर नहीं हो। क्या उनको डिप्टी सीएम ना बनाना नीतीश कुमार का जो अपना एक पॉलिटिकल कैपिटल जिसको बोलते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई, उस वजह से हुआ? और क्या अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में अगर निशांत को नहीं बनाया गया तो ये एक तरीके से जेडीयू के लिए नुकसानदेह है? येस और नो इन ए सेंस, मतलब मैं दोनों दोनों आंसर है इसके बीच में। देखिए, निशांत जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जितना बात कर रहा था, समझ पा रहा था, लगभग तैयार थे वो। अब अब ये फ़ॉर्मूला उनको शायद दिया गया होगा कि तुम रहोगे और तुम्हारे साथ एक हो सकता है विजय चौधरी हों, जो के हों। तो मतलब वो 2 2, डिप्टी सीएम जेडीयू के। हाँ, 2 डिप्टी सीएम वो रहेंगे। लेकिन एक निशांत की उनकी एक अपनी समझ रही होगी कि 2 पावर सेंटर नहीं होना चाहिए। मैं अगर नेता हूँ, तो मैं नेता हूँ। तो जो कि अभी निशांत अभी आए हैं, 8 अप्रैल को तो जॉइन ही किया है। तो अभी राइट नाउ ही नॉट इन अ पोजीशन टू असर्ट। असर्ट करने की पोजीशन अभी नहीं है। अब जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर कि भाई ये लालू जी की पाठशाला से निकले हैं, हमारे आरजेडी के प्रोडक्ट। हुँ। तो 20 साल नीतीश कुमार की सरकार, जीतन राम मांझी की छोटा पीरियड छोड़ दें, तो यहाँ से गुड न्यूज है तेजस्वी यादव के लिए सम्राट का सम्राट बनना, या बैड न्यूज है? देखिए, बैड न्यूज़ इन अ सेंस में है कि आप देखते रह गए, सम्राट बन गए। आप इंतज़ार कर रहे थे, सीएम डिजिग्नेट तक बोला गया आपको, मनोज झा ने बोला था आपको। आप बन के, वो आपको कॉम्बिनेशन नहीं हुआ और इन्होंने ऐसा कैलकुलेट किया, आपके पास देखा, सोचा कि हाँ, तो नंबर 2 रहेंगे आपके नीचे। जेडीयू गए, तो वहाँ भी नंबर 2 रहते या 3 रहते, कुछ भी रहते। बीजेपी में उनको लगा कि ये इस पार्टी में मॉडल है, क्लैरिटी नहीं है और इसका ग्रोथ हो रहा है। तो वहाँ गए, देखिए आप 8 वर्ष में ग्रोथ। तो उसने अब क्या है कि अब पीयर ग्रुप, जितना उम्र का अंतर हो 5-7 साल में, पॉलिटिक्स में पैरिटी ही मानता हूँ। वो सेकंड जनरेशन में अब पॉलिटिक्स आ गई है। आप देखिए मनस, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शक्नी चौधरी, अब उनके सारे बेटे राजनीति में आ गए। तो अब इनको कॉम्पिटिशन तो हो गया ना, लेकिन एक फ़ायदा ये होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। नाउ नीतीश कुमार द कोलोसस, है ना? द बिग पर्सनैलिटी जो होता है, लार्जर देन लाइफ फिगर, वो मैदान में नहीं है। वो 20 थे तो ये सब 15 लग रहे थे। एक वो बिहार का हाउस होल्ड नेम नीतीश हाँ, कुमार। हाउस होल्ड नेम हो जाता था। तो अब क्या है कि पॉलिटिक्स में जो होगा, अब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। बीजेपी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती है कि हम ले सकते हैं। और डोंट फॉरगेट कि सोशलिस्ट रेसिस्टेंस सम फॉर्म और द अदर कंटिन्यूज है। तीनों स्टालवार्ट्स के बेटे मैदान में हैं।
और भविष्य में अगर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होता है, इसमें 3 में से 2 भी साथ में आते हैं, तो राजनीति की धारा बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, तो बीजेपी भी रिलैक्स नहीं हो सकती है। तो एक घाटा इसलिए हो गया कि आप देखते रह गए, समबॉडी स्टूल मार्च ऑन यू। फायदा ये हो गया कि भैया अब आइए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड में बराबर भी होगी, राजनीति होगी। लेकिन अभी इनके पास इतना ब्रूट नंबर है, तो आपको यू हैव टू वेट। अब तो अभी तो 30 के पहले इंतजार करने के अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक और बात जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, जैसे ही नीतीश कुमार हटे और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो क्या नीतीश का जो एक फैसला है उस पर सम्राट चौधरी फिर से विचार करेंगे? जो साल 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी का फैसला किया था, क्या सम्राट चौधरी जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा, क्या शराबबंदी के फैसले को वापस लेंगे और शराब बिकनी शुरू हो जाएगी बिहार में? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो गया है शराब का यहाँ पर, और सिर्फ पुलिस वाले से लेकर बहुत सारे लोग इससे लाखों रुपये कमाते हैं, करोड़ रुपये कमाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या शराबबंदी का नीतीश सरकार का वो पुराना फैसला खत्म होना चाहिए? आपकी जवाब का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। और इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की हमारे साथी शुभम कुमार और शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।